हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एएफ। आज हम लोग करेंगे टॉप 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन जो अन्य अन्य एग्जाम में जगह जगह पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बड़ा हेल्प मिलेगा इससे। तो आप लोगों ने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि हम डेली वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप लोगों ने टॉप 50 जीके वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट में बना दिया है जीके का, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे टॉप 100 बायोलॉजी क्वेश्चन जो अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टॉप 100, आप लोग देखेंगे। कैंसर रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्गेनोलॉजी में। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। दांत मुख किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटाइन के। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। केचुए की आंखें होती हैं? एक भी नहीं। आप बोलेंगे केचुए की आंखें एक भी नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए का। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए का। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो आप बताएंगे चावल में। मानव के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए नए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। कौन सा शरीर में नए ऊतकों के लिए वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन का। मनुष्य एक ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपका टाइलिन एंजाइम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह होता है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका की प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ये वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण की कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण का। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति को क्या होती है? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है घ्राणोन्द्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। पौधे में आवश्यकता की अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं? रंध्र के लिए।
फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। जन पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपचयन की। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एंड स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? लैमार्क एंड ट्रेविनेरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक किसके माना जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसके माना जाता है? अरस्तु को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी का। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि कब करता है? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। एग्रोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? एसरसिया कोलाई। एसरसिया कोलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी होती है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेन हाक ने। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लिनियस। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवान ओस्की ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था एडवर्ड जेनर ने। दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने की पृथक्करण को क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। HIV के द्वारा होने वाला रोग आंशक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से। लाल सागर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल से। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु से। खसड़ा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु से। सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। SARS। कुत्ते काटने से किस जीवाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। कुत्ते से काटने वाला जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता उत्पन्न कहलाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। मिर्गी औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। जापान में लोग किस लाइकेन के सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन से। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलस।
सफा कवक सदा सदैव होते हैं विभिन्न पोषी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग होते हैं चेचक। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है द्वारा संश्लेषित होती है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों व संवर्धन का। ये होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। हम डेली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म का। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला को। एजोला है जली फर्न। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। अवस्थम्भ मूल पाई जाती है गन्ने में। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। गाजर है एक। गाजर क्या कहलाता है? गाजर आपका जड़ कहलाता है। थैंक्स। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं जैसा कि आप तक